नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मई 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई का महीना वृश्चिक के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। सर्वप्रथम पूर्णिमा योग बनेगा पहली ही तारीख को। चंद्रमा जब 12वें घर में होंगे, सूर्य से समसप्तक होंगे। थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। महीने का शुरुआती भाग ही बड़े खर्चे लेकर आ सकता है। और मानसिक अस्थिरता, इनसिक्योरिटीज़ और थोड़ा अविश्वास, थोड़ा सा धोखाधड़ी, ये सब महीने के शुरुआत में हो सकता है। पिताजी से संबंध, बॉसेस से संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला गोचर 11 मई को मंगल का होगा, जो आपके लग्नेश हैं और अपने एक प्रिय स्थान में आके बैठ जाएंगे, यानी कि छठे घर में। और यहाँ पे वो स्वराशि के भी होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि विपरीत राजयोग बनाएंगे। और यहाँ पे वो बुध के साथ होंगे, जो आपके लाभेश हैं। तो कोई पैसे का काम फंसा हुआ था, कोई पेमेंट फंसी हुई थी, वापस आ सकती है। सूर्य के साथ हैं, जो दशमेश हैं। करियर में, जीवन में जो बाधाएं, जो रुकावटें आ रही थी, जिनका रास्ता नहीं मिल रहा था, रास्ते मिलेंगे। और जब मंगल विपरीत राजयोग छठे घर में बनाएंगे कभी भी, तो यहाँ से मंगल जब भी छठे घर में आएंगे तो लग्न को देखेंगे, और लग्नेश हैं तो लग्न को बल देंगे, तो कॉन्फिडेंस आदि बढ़ेगा। लेकिन जब मंगल छठे घर में आते हैं तो एग्रेशन भी बढ़ता है। तो अपने एग्रेशन पर नियंत्रण आपको यहाँ से यानी कि 11 मई से रखना पड़ेगा। 14 मई को शुक्र का गोचर होगा, मिथुन में आ जाएंगे। गुरु शुक्र दो नैसर्गिक शुभ ग्रहों की जोड़ी अष्टम में। साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है, अपने आप को खोजने के लिए, अपने आप को टटोलने के लिए अच्छा टाइम है। और एक प्रकार से जीवन के नए रास्ते को ढूंढने के लिए। कई बार हम जीवन में खो जाते हैं, भटक जाते हैं, और वो एज कोई भी हो। कभी कभी एक टीनेजर्स तो कन्फ्यूजन में रहते ही हैं, लेकिन कई बार होता है कि व्यक्ति व्यस्क है, 35 साल का है, 45 साल का है, 55 साल का है, वो भी अपने जीवन में भ्रमित हो जाते हैं, खो जाते हैं, भटक जाते हैं रास्ते से। कोई बात नहीं, जीवन अनिश्चितताओं से भरा है, जीवन गलतियों से भरा है। व्यक्ति वो विशेष है, व्यक्ति वो श्रेष्ठ है जो गलतियाँ करके उसको रियलाइज़ करे और अपने जीवन को आगे बढ़ाए, पुनः सत्य की खोज में, पुनः स्थिरता की खोज में। तो ये महीना स्थिरता की खोज में बढ़िए। अपने जीवन में जो आपने गलतियां करी हैं टटोलिए उनको। हम सब गलतियां करते हैं और टाइम टू टाइम करते ही रहेंगे, लेकिन बेटरमेंट कैसे होती है उनको समझकर सुधारने के लिए। तो ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा है। अचानक धन लाभ का यहाँ पे योग आपके लिए बन जाता है। इसके बाद बुध आदित्य योग जो पहले ही बना हुआ था दोबारा बनेगा 15 मई को। दोनों ही आपके सप्तम में आकर बैठ जाएंगे। बिजनेस के लिए अच्छा है, रिकॉग्निशन के लिए अच्छा है, और एक प्रकार से कुछ नए आइडियाज़ भी यहाँ पे आपको। माइंड बहुत एक्टिव रहने वाला है इस महीने, ये तो दिख रहा है आपका। लेकिन 16 मई को अमावस्या योग भी पड़ जाएगा। मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपनी इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा। कुछ झूठे आरोप आदि आप पर लग सकते हैं। इसके बाद बुध का गोचर होगा और वो मिथुन में दोबारा 29 मई को गोचर करके बैठ जाएंगे। अष्टम में 3 शुभ ग्रह। बुध कंडीशनल बेनिफिक होते हैं, ये दोनों नैसर्गिक, नेचुरल। तो बुध अगर 2 शुभ ग्रहों के साथ बैठे तो उनकी शुभता बढ़ती है, और बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यकीन मानिए ये जीवन का वह महीना होगा आपका जहाँ पे अगर आप रास्ते में कहीं अटक गए थे,
जीवन आपका विलंबित हो रहा था, जीवन आपका अटक सा गया था, वो जो अटकाव था, जो वो भटकाव था, उससे निकलने का मौका अवश्य आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 31 मई को पूर्णिमा योग लगेगा और वो आपके लग्न भाव में ही लगेगा, क्योंकि सूर्य से सप्तम जब चंद्रमा होते हैं तभी पूर्णिमा योग बनता है, तिथि की बात नहीं कर रहा। तो महीने का अंतिम भाग भाग्य बहुत साथ देगा और कुछ बहुत बड़ी अच्छी खबर आपके लिए आ सकती है। महीना वैसे अच्छा ही दिख रहा है, पंचम में शनि है और बने रहेंगे अभी, तो कभी कभी पुरानी सोच आएगी ही, आ भी रही होगी, उससे निकलने की कोशिश कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा स्टेबल रहिए। अभी लगता है कि थोड़ी सी चीज़ें आपके विचार के विरुद्ध जाती हैं और आप प्लान बदल देते हैं, ये मत करिए। हम कुछ प्लानिंग अगर करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं उस कार्य को करने में, तो चीज़ें बदलती हैं। हमारी प्लानिंग एक अलग चीज़ है। एक व्यक्ति अगर सोचेगा कि मैं एक बैट्समैन अगर सोचने जाता है कि मैं आज 60 बॉलों पे सेंचुरी मार दूंगा, लेकिन सामने वाला बॉलर अगर अच्छा बॉलिंग कर रहा होता है तो उसको अपना प्लान बदलना पड़ता है। हम घर से निकलते हैं, देखते हैं गूगल मैप पे कि 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, हम सोचते हैं चलो आराम से पहुंच जाएंगे, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमें रास्ता बदलना पड़ता है। तो वैसे ही अगर आप किसी बहुत रिजिड मत रहिए, अगर मैं सारांश निकालूं तो आपकी प्लानिंग्स में बहुत रिजिड मत रहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। फोकस बढ़ाइए अपना, अपने साथ दूसरों को अपलिफ्ट कीजिए। अगर आपके अंदर वो क्षमता है अपने शब्दों द्वारा, अपने धन द्वारा, अपने स्किल्स द्वारा, तो दूसरों को अपलिफ्ट कीजिए। वृश्चिक वालों में होती है कैपेबिलिटी, दे आर बॉर्न लीडर्स। ऐसा लगता है ज्ञान की कमी है। अब ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान भी हो सकता है, धार्मिक ज्ञान भी हो सकता है। कभी कभी हमें जीवन में दोबारा चीज़ों को सीखना चाहिए। सीखना तो मैं कह रहा हूँ कभी बंद नहीं होना चाहिए। जो लोग सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनका माइंड एक्टिव रहता है और उनके पूरे व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ता है। और जो लोग, अधिकतम लोग स्कूल कॉलेज के बाद पढ़ना बंद कर देते हैं, उनका माइंड डल होता जाता है। ये सत्यता है, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग पढ़ते रहते हैं, मेंटली एक्टिव रहते हैं, उनका शरीर भी एक्टिव रहता है। आप देखिए जो भी क्रिएटिव लोग होंगे, इवन राइटर्स देखिए आप, कितने बड़ी बड़ी एज के, आज उनकी जो मेमोरी होती है कितनी शार्प होती है। अभी आप जावेद अख्तर साहब को देख लीजिए, 81 82 के हो चुके हैं, पर उनकी मेमोरी कितनी शार्प है, क्योंकि मेंटली हमेशा चल रहा होता है ना। वहीं पे आप देखिए आज की डेट में 60-65 के लोगों को अल्जाइमर और मानसिक रोग कितने हो गए हैं। तो आई थिंक थोड़ा अपने आप को ना दोबारा किसी ज्ञान से, किसी प्रकार के, आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, आपकी अपनी फील्ड का हो, उससे जोड़िए। बहुत चीज़ों में अच्छी न्यूज़ मिलेगी इस महीने, सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट दीजिएगा भी लोगों को। थोड़ा ब्रेव रहिए। वैसे तो वृश्चिक वालों को कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है सबके साथ कि हमारी हिम्मत टूट जाती है, लेकिन ये महीना है कि हिम्मत वापस आनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अपने रिलेशनशिप्स पर काम कीजिए। जो भी आपके आसपास है, भाई बहन है, माँ बाप हैं, पति पत्नी, लव लाइफ, कजिन्स, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ना जो सोशल सपोर्ट चाहिए वो कम होता जा रहा है। हम सबके जीवन में हो रहा है। अब आज से 20-25 साल पहले जाके देखिए, आप लोग अपने रिलेटिव से, कज़न से, भाई बहनों से कितना मिलते होंगे। अब वो चीज़ बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि हमारा जीवन कॉम्प्लेक्स और बहुत डिजिटलाइज्ड हो चुका है। लेकिन जितने हम डिजिटलाइज्ड होते जा रहे हैं, उतने हमारा इमोशनल क्वेश्चन कम होता जा रहा है, इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल सॉफ्टनेस कम होती जा रही है। आज लोग प्लान बनाते हैं मिलने का, लेकिन मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो इमोशंस कम हो रहे हैं। तो हमें ही इस चीज़ को सुधारना है ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मिलना चाहिए अपने रिलेटिव से। समय बहुत कम है, बाद में रोना क्या कि मिल लिए होते। एक व्यक्ति चला जाता है तो उसके बाद वो चला जाता है। समय सबका नियमित है। आपकी श्वास, हमारी श्वासें जितनी, यानी जितनी सांसें हैं हमारी, वो नियमित है, वो ऑलरेडी रिटर्न है। उससे एक सांस आप ज़्यादा नहीं ले सकते। तो अपने जीवन में जो संबंध हैं उनको बरकरार रखिए। ऐसा दिख भी रहा है कि उसकी आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शन, नेगेटिव चीज़ें जिनसे बचना है। कोई भी निर्णय अचानक से ना लें। बदलाव लाना है, लेकिन सारे बदलाव एक ही दिन नहीं लाने कि एक दिन सुबह उठ के बोला कि आज ही जीवन को बदल देंगे, नहीं बदल सकता जीवन। और सबसे बड़ी बात है क्लैरिटी एंड एम। एमलेस जीवन, ऑब्जेक्टिवलेस जीवन अर्थहीन होता है, किसी काम का नहीं होता। आप भले ही सक्सेसफुल हैं, स्टिल आपके पास कुछ एम होना चाहिए कि अगले 2 साल ये करना है, 6 महीने में ये करना है, 10 साल बाद मुझे वहाँ तक पहुँचना है। मैंने कहा जीवन अनिश्चित होता है, क्या पता 10 साल बाद कोई हो ना हो, लेकिन एम तो होना चाहिए। आप बड़े लोगों को देखिए, वो 80 साल में बोलेंगे मुझे ये करना है।
अभी आशा जी का निधन हुआ, आशा भोसले जी का, उनका अगर आप इंटरव्यू देखें, ऑब्वियसली भावुक, जो लोग म्यूज़िक से जुड़े हैं भावुक हो ही गए थे सब टाइम, तो हर उस टाइम पे भावुक हो ही जाते हैं। तो वो यही कहते थे कि हाँ, 80 की उम्र भी कहते हैं कि मुझे और गाना है, 85 की उम्र भी यही कहते थे कि और गाना है, और अब जब 92 में गई तो यही कहती थी कि मुझे गाते हुए जाना है। तो एम होना चाहिए लाइफ में, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और इस महीने उसकी अनिवार्यता बहुत ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव रखिए, यकीन मानिए जीवन प्रोडक्टिव हो जाता है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर का दृष्टिकोण है, महीना वैसे तो देखिए ठीक ही है। 10वें घर में केतु है, थोड़ा जॉब सेटिस्फेक्शन की कमी रहती ही है। पूर्णिमा योग 1 तारीख को 12वें घर में मिलेगा, 10वें से तीसरे में थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। पहला गोचर 11 मई को मंगल का होगा, मंगल 6ठे घर में आएंगे। यूँ तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेगा 11 मई से। प्रोडक्टिविटी, काम, कार्य क्षमता, कार्यकुशलता सब बढ़ेगी। शुक्र का गोचर होगा मिथुन में, और वो अष्टम में आ जाएंगे। जो लोग जॉब चेंज आदि करने का विचार कर रहे थे, अच्छा टाइम है, क्योंकि अष्टम में 2 शुभ ग्रह हैं और 10वें से 11वें में 2 शुभ ग्रह हैं। पैसा भी बढ़ सकता है, और हाँ, जिनकी जॉब चली गई थी, नई जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। इसके बाद बुध और सूर्य दोनों ही एक ही दिन सप्तम में आ जाएंगे। एक दशमेश है यानी कि सूर्य, और एक लाभेश है यानी कि बुध। डिपार्टमेंटल चेंज और प्रमोशन दोनों के बहुत सुंदर योग आपके 14 मई से बन रहे हैं। पैसा भी कुछ बढ़ सकता है, लेकिन 16 मई को ही अमावस्या योग पड़ेगा, जैसा मैंने सामान्य में अभी बताया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ झूठे आरोप और आपकी इमेज को टार्निश करने का प्रयास हो सकता है। कार्यक्षेत्र में तो ऐसा होता ही है, लोग एक दूसरे की इमेज को खराब करने का प्रयत्न करते ही हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, कार्यक्षेत्र बैटलफील्ड से कम नहीं है आज की डेट में। बुध का गोचर फिर से होगा, अष्टम में चले जाएंगे, वो विपरीत राजयोग बनाएंगे 29 मई को। ये वो टाइम है जब फिर से, अगर मैं कहूँ, अगर आप जॉब चेंज करने का विचार करे थे, ये पूरा ही महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर सच्ची में आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, हाँ, मे बी जो जॉब नहीं मिले वो थोड़ा अलग प्रकार की हो, आपके कंफर्ट जोन से बाहर की हो, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। 31 मई को पूर्णिमा योग लग्न में ही बनेगा। थोड़ा सेंसिटिव टाइम होता है, क्योंकि नीच के होंगे चंद्रमा और तब पूर्णिमा योग है, तो थोड़ा सा ना अनप्रोफेशनल हो सकते हैं महीने के अंत में, इससे आपको बचना है। विशेष प्रेडिक्शन, जितना हो सके फोकस बनाकर रखें, अपनी वाइब्रेशन, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन पे लगाएं, और जितना हो सकता है ना अपने जीवन में एक्सेप्टेंस लाएं। जितना आप एक्सेप्ट करेंगे कि आपकी गलतियां कहाँ हैं, उतना आप अच्छा करेंगे। अपने हिडन एनिमीज से बच के रहें। एडिक्शन जो है जीवन की, उसका प्रभाव अपने करियर पे ना पड़ने दें। और सबसे बड़ी बात है, अपनी पावर, अपने पॉजिटिव्स को जानिए। हमें अपनी दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव्स को और सुधारिए, नेगेटिव्स को कम कीजिए। कोई जजमेंटल कमेंट, कोई अनप्रोफेशनल कमेंट बिल्कुल मत पास कीजिएगा। आजकल कंपनीज में बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होती हैं, लोगों को निकाल दिया जाता है केवल एक टिप्पणी, और जो सही भी है, बिल्कुल गलत नहीं है। आप रेसिज्म, आप सेक्सिस्ट, आप इस प्रकार की जो कम्युनिटीज़, जो कोई कम्युनिटी पे कोई कमेंट करता है, कि किसी की एथनिसिटी पे कोई कमेंट करता है, तो ऑब्वियसली उनको के खिलाफ कड़े एक्शंस होने चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है, व्यक्ति मजाक में ऐसा बोल देता है। मजाक तो खैर ये बिल्कुल वो मजाक भी नहीं कहूँगा, लेट्स से कैरिड अवे हो गया, किसी के साथ कुछ बात कर रहे हैं तो निकल गई चीज़ें। तो बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जो बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी फर्म्स हैं, उनमें बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं आज की डेट में। लोगों को निकाला जाता है केवल एक व्यंग्यात्मक, एक रेसिस्ट, और फिर से कहूँगा बहुत सही है, लेकिन आपको, मैं तो राशिफल बता रहा हूँ, सही गलत तो हर व्यक्ति की अपनी मोरालिटी, उसकी अपब्रिंगिंग पे होता है। तो एटलीस्ट अपने वाणी की शुद्धता, संपूर्णता और उसकी वास्तविकता को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर अपने जीवन में, करियर में कुछ बदलाव लाने की चेष्टा रखते हैं, बल्कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एरिया बदलना चाहते हैं, फील्ड बदलना चाहते हैं, तो ये महीना ऐसा है, कुछ नए आयाम आपके लिए खुल सकते हैं अगर आप ओपन माइंड रखेंगे। पेशेंस इस महीने बहुत बार टेस्ट होगी, तैयार रहेगा उसके लिए। बिजनेस, 1 तारीख को पूर्णिमा योग 12वें घर में, खर्चे बढ़ सकते हैं, फालतू के खर्चों से बचिएगा, फालतू की इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। खैर, इन्वेस्टमेंट फालतू की हमें बाद में लगती है, लेकिन यहाँ पे है कि कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट हो, कोई अभी अनिवार्यता नहीं हो कि भाई अभी नहीं चाहिए चीज़, तो मत खरीदिएगा। मंगल मेष में आ जाएंगे, यानी कि आपके 6ठे घर में। अब सप्तम से 12वें में 3 ग्रह हो गए, ये खर्चे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट मशीनरी, कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस या टेक्नोलॉजी के चेंजेस आप चाहते थे, वो करने का आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। 14 को शुक्र आ जाएंगे अष्टम में, सप्तमेश ही हैं और गुरु के साथ बैठ जाएंगे। प्लानिंग, मैनेजमेंट,
चीज़ों को दुरुस्त करने का, चीज़ों को ठीक करने का, चीज़ों को एक्सपेंड करने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि गुरु के साथ बैठ गए। और क्योंकि अष्टम का तत्व है तो ये चीज़ें बहुत अचानक से हो सकती हैं, तो हो जाती हैं। तो अगर आप तैयार हैं उसके लिए, बिल्कुल चेंजेस लाइए। चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट। प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है, या परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो जो व्यक्ति स्टैग्नेट हो गया वो कहीं ना कहीं तो फंसेगा। तो ये टाइम है अपने आप को आगे बढ़ाने का, और टाइम अच्छा है, इसको लाभपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाइएगा। इसके बाद सूर्य का गोचर और बुध का गोचर दोनों साथ में सप्तम में होगा। बुध आदित्य योग बनेगा। सरकारी कार्य अटक रहे थे, लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, टैक्स के इशू आ रहे थे, उनको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। आइडियाज़ बहुत क्लैरिटी से आपके आएंगे, और नए नए आयाम आपके लिए खुल सकते हैं बिजनेस में, ये भी ठीक है। 16 मई को लेकिन होगा अमावस्या दोष। अगर आपका बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव है तो ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग आपके विरुद्ध जाकर आपके बिजनेस की इमेज को खराब करने का प्रयत्न करेंगे। बुध फिर से गोचर करेंगे और सप्तम से धन स्थान में, सप्तम से दूसरे में 3 ग्रह शुभ ग्रह आकर बैठ जाएंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट, नया काम मिल सकता है। पूर्णिमा योग 31 मई को लग्न में ही लगेगा। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि महीने का अंतिम भाग भी कुछ बड़ा काम आ सकता है, लेकिन उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। इसलिए सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्लॉजेस, जो भी लीगल बाउंडेशंस उसमें होंगी, कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं, उन पर ध्यान दें। अपनी वाणी को लेकर स्पेशली पार्टनरशिप में और पब्लिक डीलिंग, या लेट्स से कि पब्लिक डीलिंग नहीं, जो कस्टमर डीलिंग, अगर आप खुद ही क्योंकि देखिए हम बिजनेस का बात करें तो जो बड़े स्तर होते हैं उसमें तो लोग होते हैं पब्लिक डीलिंग के लिए। कभी कभी तो छोटा बिजनेस है तो आप खुद ही डील करते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक डीलिंग या लोगों से जब आप डील करें, क्लाइंट से, उनसे बहुत प्रोफेशनली डील कीजिएगा महीने के अंत में। विशेष प्रेडिक्शंस, एक्शन ओरिएंटेड रहिए। अब प्लानिंग बहुत हो चुकी है, आप करिए। ये महीना काम करने का है, इम्प्लीमेंट करने का है। जहाँ कन्फ्यूजन हो वहीं रुक जाएं, पहले रिसर्च करें, फिर आगे बढ़ें, राय लें, लेकिन इम्प्लीमेंट अवश्य करें। थोड़ा टाइम ज़्यादा दें अपने बिजनेस को। और सबसे बड़ी बात है, एक्सेप्ट करें कि गलतियाँ कहाँ करी हैं, या कहाँ हो रही हैं, या कहाँ पे चेंजेस की अनिवार्यता है। थोड़ा सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। जो बिजनेस करता है उनको पता है कई बार सेक्रीफाइस देना पड़ता है। आप अगर जॉब करते हैं, आप अगर घूमने जा रहे हैं तो आपको पता है कि भैया मैं छुट्टी अब मेरी वो हो चुकी है अप्रूव, अगर मैं 7 दिन घूमने जा रही हूँ तो पूरा टेंशन फ्री। आप किसी एक व्यक्ति से पूछिए जो बिजनेस करता है, वो क्या टेंशन फ्री होकर कभी घूम पाएगा? कभी नहीं घूम पाएगा। कुछ ना कुछ के मन में चल ही रहा होता है कि भले किसी को छोड़ के आए हो, वो फिर हर 3-4 घंटे में चेक करेगा भैया कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई। तो बिजनेस है इस प्रकार का, अपने पर्क्स होते हैं हर चीज़ों में, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है बिजनेस उस पड़ाव पे है जहाँ पे आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस। इनकम के लिए महीना वैसे ठीक ही है, हाँ थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन पैसा तो आएगा इस महीने, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बदलाव के लिए अच्छे हैं, कुछ नए तरीके ढूंढना चाहते हैं। अंतिम 10 दिन अच्छे नहीं हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। खर्चे भरपूर होने वाले हैं इस महीने, शुरुआत से ही तैयार हो जाइएगा। खर्चे भरपूर होंगे, सेहत पर होगा, या तो अपने या घर में किसी के लिए। धार्मिक कार्यों पर बहुत खर्चा होगा, धार्मिक यात्राओं पर खर्चा हो सकता है। कम्युनिकेशन पर खर्चा, कम्युनिकेशन से संबंधित वस्तुओं पर, उपकरणों पर खर्चा हो सकता है। मे बी करियर या बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाने की सोच रहे हैं आप, करियर में कोई नया कोर्स करने की सोच रहे हैं, बिजनेस में नए इक्विपमेंट्स की सोच रहे हैं। सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चे होंगे, और कई ऐसे काम जो पेंडिंग थे, आपने छोड़े हुए थे, अगले महीने करेंगे, तब कर लेंगे, ये तब ठीक करा लेंगे। तो ऐसे कई पेंडिंग काम इस महीने ठीक कराने ही पड़ेंगे, पूरे करने ही पड़ेंगे, उस पर भी खर्चा होगा आपका। लव एंड रिलेशनशिप, सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। चांसेस तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन बहुत परेशान रहेगा मन। कभी कभी चीज़ों को भुलाना ही अच्छा होता है। ठीक है, अगर किसी के प्रति कोई स्नेह भाव, प्यार का भाव, रिलेशनशिप, लव रहा हो तो व्यक्ति को भूलना आसान नहीं होता। भावनाएं, इमोशंस किसी के बस में नहीं है, उन पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। समय के साथ हम सब सीख जाते हैं उस चीज़ को, लेकिन मैं ये रेकमेंड करूँगा कि अगर बहुत टाइम से आपकी बातचीत नहीं हो रही, कभी ना कभी तो चीज़ों का अंत होता है, यू हैव टू मूव ऑन। तो ये टाइम है मूव ऑन करने का। जो लोग नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, अगर बातचीत चल रही है, तो शुरुआती 10 दिन और अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। बीच के तो 10 दिन है, यहाँ पे ज़्यादा प्रयत्न मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में है, पंचम में मंगल शनि रहेंगे, तो 11 तारीख तक तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, उसके बाद भी सुधर नहीं जाएंगे चीज़ें, पर यह है कि एटलीस्ट मंगल वहाँ से निकल जाएंगे
तो इसका प्रभाव थोड़ा अच्छा रहेगा। बुध आदित्य योग नहीं, पहले शुक्र का गोचर होगा 14 मई को, ठीक है, लेकिन चीज़ों को छुपाइएगा मत, बल्कि मैं तो कहूँगा कुछ छुपाया हुआ था वो यहाँ पे सामने आ सकता है और तकलीफ देगा। 15 मई को बुध आदित्य योग सप्तम में बनेगा। रिलेशनशिप से अगर मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। 16 मई को अमावस्या योग सप्तम में बनेगा। पंचम से तीसरे में है तो मिसकम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। बुध आ जाएंगे आपके अष्टम में, विपरीत राजयोग बनाएंगे और ये होगा 29 तारीख को। पंचम से चौथे में 3 शुभ ग्रह। लव लाइफ में अगर इमोशनली बैलेंस होना है, चीज़ों को ठीक करना है, एक दूसरे को समझना है, एफर्ट्स बहुत लगेंगे कि उसकी भली पंचम से चौथा है लेकिन अष्टम भाव है, लेकिन अपने ईगो को कम कर कर अगर अपने पार्टनर को समझने का प्रयत्न करना है। अहम से और अहंकार से रिलेशनशिप नहीं चलते। आप भले ही कुछ भी हो जीवन में, आप एक सेलिब्रिटी हो, आप एक CEO हो, आप एक जज हो, आप एक IPS ऑफिसर हो, पर वो चीज़ अगर आप अपने रिलेशनशिप में ले आते हैं कि भाई मैं तो ये हूँ तो मुझे रिलेशनशिप में भी ऐसा ही ट्रीट करो, नहीं। बहुत लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं, कहीं पर दिमाग की तो कहीं पर मन की आवश्यकता होती है। तो रिलेशनशिप में भावनाओं और मन की और रिस्पेक्ट की आवश्यकता होती है। तो उस हिसाब से रिलेशनशिप को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे तो लाभ होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। पूर्णिमा योग 31 मई को लग्न में ही लग रहा है। पंचम से त्रिकोण भाव है, तो कुछ ऐसी बात मत कर दीजिएगा। कभी कभी होता है हम बिना सर पैर की बातें कर देते हैं, हमें लगता है मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो मजाक में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। वैसा ही टाइम है। विशेष प्रेडिक्शन, समय की मूल्यता पर ध्यान दें और अपने पार्टनर को टाइम दें। होपलेस ना रहें। कभी कभी क्या होता है ना, मिलता है रिलेशनशिप खराब हो रहा है, कहीं नहीं जा रहा, तो हम होपलेस हो जाते हैं, उससे बचना है। एक प्रकार से प्रयत्न कीजिए कि थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्शन जो आ रही है उससे बचें। कुछ मन में बात चल रही है उसको कन्फेस करें अपने पार्टनर को और एक नई शुरुआत दें। कभी कभी हमें वो ऊर्जा वापस लानी होती है। रिलेशनशिप में आजकल क्यों चीज़ें नहीं चल रही, क्योंकि एक तो जीवन, हम सबको ऐसा लगता है कि जीवन ऐसा होना चाहिए। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से प्रभावित, उनको लगता है कि हाँ ऐसे ही चीज़ें होनी चाहिए, एकदम लार्जर देन लाइफ होती है सब कुछ। नहीं सर, यकीन मानिए, खैर विद एज ये चीज़ें समझ आती है। जितना आप बड़े होते रहते हैं सरलता ही अच्छी लगती है, लेकिन एज वाइज है ये चीज़ें, एज के साथ चीज़ें समझ आती हैं। बस मैं तो कहूँगा कि रिलेशनशिप में फिर से समझाऊँगा कि भावनाओं को महत्व दें। मेटलिस्टिक चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, पर वो कभी भी भावनाओं से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसलिए भावनाओं पर ध्यान दें, अपने आप को भी हील करें। रिलेशनशिप में लोग बहुत परेशान हैं आज की डेट में। आजकल थेरेपिस्ट, आजकल साइकोलॉजिस्ट, इनका काम बहुत बढ़ रहा है और अच्छी बात है, क्योंकि पहले तो लोगों को ये समझ आ रहा है कि मेंटल हेल्थ इज़ अ थिंग, और आने वाले टाइम में ये और आप किसी भी अगर आप एक अच्छे थेरेपिस्ट हैं, अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनके काम, इवन हम कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजर्स भी आप देखें ना कि उनका काम बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि लोग उनके पास जाते हैं सलाह के लिए, क्योंकि लोगों का जीवन थोड़ा सा कष्टकारी हो चुका है। थोड़ा सा एक राय मिल जाती है मशवरा। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि जो लोग आपको ज्योतिष के नाम पे ये बोल रहे हैं ना कि भैया जादू टोना है और आपका जीवन बदल देंगे, उनसे बोलिए आपने अपना जीवन कितना बदल लिया। नहीं हो सकता ना। लेकिन मार्गदर्शन के लिए ज्योतिष है, मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपीज़ हैं, काउंसलिंग है, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो अगर लगता है तो उसके लिए जाइए। आजकल रिलेशनशिप काउंसलर्स हैं, वो आप दोनों की बात को सुनकर आपकी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो आई थिंक कभी कभी किसी भी चीज़ में, रिलेशनशिप हो, वैवाहिक जीवन हो, किसी की हेल्प की आवश्यकता, और अच्छी चीज़ें आजकल ये अवेलेबल है। आज से 10-15 साल पहले तो बाहर के देशों में तो बहुत पहले से होता था। अब क्योंकि हमारा देश भी बाहर के देशों जैसा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो इसलिए इन चीज़ों की आवश्यकता भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी आगे चलकर, ये कुछ कम नहीं होने वाला। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों पर। मिश्रित है महीना। वैवाहिक जीवन, पहला योग पूर्णिमा योग 12वें घर में बनेगा। सप्तम से छठा है। व्यंग्यात्मक कमेंट्स, मजाक, इन सब से थोड़ा बचिएगा, कम बोलिएगा। मंगल का गोचर पहला होगा इस महीने 11 मई को। पंचम, सप्तम से 12वें में 3 ग्रह आ गए तो ना टेंशन बढ़ेगी, दोनों के बीच में ना टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। इन लॉस के कारण भी प्रॉब्लम यहाँ से आ सकती है। 14 मई को शुक्र का गोचर होगा। शुक्र अभी तक बचा के रखे, लेकिन शुक्र का भी अष्टम में जाना
और गुरु के साथ बैठना कई चीज़ों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मैरिड लाइफ में एक अनिश्चितता आना शुरू हो सकती है। मैरिड लाइफ में कन्फ्यूजन, अंडरस्टैंडिंग की कमी, ये महीना थोड़ा इन लॉस के कारण प्रॉब्लम कंटिन्यूसली दिख रही है मैरिड लाइफ में। सूर्य और बुध दोनों ही एक ही दिन सप्तम में आकर बैठ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनेगा। ठीक है, थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर होगा, एक दूसरे को समझ पाएंगे। लेकिन 16 मई को अमावस्या योग है। बहुत बड़ा झगड़ा आपका 16, 17, 18 मई के आसपास, मतलब कि 16 मई से 2-3 दिन इधर 2-3 दिन उधर, ये टाइम आई थिंक इस महीने का सबसे सेंसिटिव है। बड़े झगड़े हो सकते हैं, आपके पति या पत्नी की सेहत भी यहाँ पर बिगड़ सकती है। 29 मई को बुध आ जाएंगे अष्टम में। सप्तम से दूसरे में 3 शुभ ग्रह, 2 शुभ ग्रह गुरु शुक्र और बुध तो कंडीशनल है, तो वो अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठते तो शुभ प्रभाव देते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही है ना, महीने के अंत में बैठकर उसको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शन, डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं दोनों ही साइड से, थोड़ा कम कीजिए डिमांड। अभी क्या हो गया है ना कि इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है ना वैवाहिक जीवन से। क्यों शादी करते हैं, कभी लोग पूछते हैं एक दूसरे से, हम क्यों शादी करते हैं? लोग करते आ रहे हैं, क्यों करते हैं? कोई कारण तो होगा। अगर हम ज्योतिषीय प्रभाव से देखें तो लग्न आप हैं तो आपसे सप्तम भाव, किसी भी भाव से सप्तम भाव उसकी पूर्णता दिखाता है। तो हम मैरिज क्यों करते हैं? जीवन को पूर्ण करने के लिए। पर होता है क्या ऐसा, कई लोग तो शादी के बाद एकदम भौचक्के से हो जाते हैं, क्या कर लिया, देखा देखी में शादी हो गई, अब परेशान है। क्यों? क्योंकि पहले आप अपने आप को ही नहीं जान पाते। पहले क्या होता था, बहुत जल्दी शादियां हो जाती थी, व्यक्ति उस फेज में ही नहीं था जहाँ पे वो कुछ समझ पाए, शादी हो गई, चलो अभी साथ में ग्रो कर रहे हैं। 20-20 साल में, 19 साल में, 17 साल में शादियां हो जाती थी। आप अभी जाएं, कई क्षेत्र हैं, हरियाणा आदि है, राजस्थान आदि है, बहुत जल्दी शादियां हो जाती हैं। वो शादियां ज़्यादा चलती हैं। कारण भी ये है कि वो व्यक्ति अपने आप को जान नहीं पाया, पहले ही उसकी शादी हो गई। तो वो एक ऐसा फेज़ है जहाँ दोनों डिस्कवर कर रहे हैं। अब क्या प्रॉब्लम है, शादियाँ हो रही है 30-32 में, व्यक्ति उस जोन में चले जाता है जहाँ पर वो खुद को समझना शुरू करता है, तभी उसके जीवन में एक नया चैप्टर खुल जाता है जो और कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो मैरिड लाइफ में देखिए एक दूसरे के लिए सपोर्टिव बनिए। डिमांड बहुत, कई बार क्या होता है ना, मैरिड लाइफ में एक पार्टनर बहुत डिमांडिंग हो जाता है, वो सामने वाला व्यक्ति कब तक सहेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कभी तो उसको भी लगेगा ना कि भाई ज़्यादा हो रहा है। तो डिस्पाइट या डिमांडिंग होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बने। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इंटीमेसी, थोड़ा रोमांस कम हो रहा है, तो उसको ठीक करें। कन्फ्यूजन रहेगी, एक दूसरे के ओबिडियंस को बहुत क्रॉस करेंगे, कोई बात नहीं होता है। देखिए मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मतभेद तो होंगे ही, पर उसको कैसे, यही तो मैच्योरिटी की कमी है कि जब एक अगर पति पत्नी के बीच में अगर मतभेद हो गया ना, तो वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। बल्कि साथ में बैठकर डिस्कस करिए, वो मैच्योरिटी नहीं है आजकल लोगों में। और ये मैं 20-22 साल, 25 साल, 30 साल के बच्चों की या लोगों की बात नहीं कर रहा, इवन 45-50, वो मैच्योरिटी कम होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिए और अपना दृष्टिकोण थोड़ा बड़ा कीजिए। हमारी सोच बड़ी होती है ना, तो वैवाहिक जीवन हो या कोई भी संबंध हो, हम उनको निभा सकते हैं। पर सोच अगर छोटी होती है तो कुछ भी संभलता नहीं है। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स, शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक है, लेकिन ना थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। मे बी टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं एग्ज़ाम्स के लिए। स्टूडेंट्स की बात करें, पंचम में मंगल शनि की युति अच्छी ही है, लेकिन उग्रता ज़्यादा रहती है। तो अपनी उग्रता को मे बी एक्सरसाइज के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा थोड़ा चैनलाइज कीजिए। हर चीज़ एक ऊर्जा है। जो लोग उग्र होते हैं ना, उनके अंदर तमस ज़्यादा होता है, लेकिन तामसिक जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसको आप चैनलाइज करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। इवन जिनके अंदर बहुत सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल एनर्जी होती है ना, वो लोग भी उसको चैनलाइज करके बहुत बड़े बड़े योगी बनते हैं। अधिकतम आप देखेंगे जो व्यक्ति मे बी लेट उनके जीवन में बहुत स्पिरिचुअल हो गए, वो शायद अपने यंगर ईयर्स में बहुत सेक्सुअल या बहुत, कह सकते हैं एट टाइम्स पर्वर्टेड भी हो सकते हैं। पर वो जो तामसिक ऊर्जा है, वो ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। और तमस से सत्व की तरफ जो बढ़ता है व्यक्ति, वो सच में उस अध्यात्म की जर्नी पर जा सकता है। तो यहाँ पे भी जो एक गुस्सा आदि होता है, वो भी तामसिक ही होता है। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा यूटिलाइज़ कीजिए,
चैनलाइज कीजिए, यूटिलाइज से अच्छा है शब्द चैनलाइज कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध आदित्य योग पूरे महीने बना रहेगा। पहला मंगल का गोचर छठे घर में, कंपटीशन आदि के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र का गोचर अष्टम में होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान भटक सकता है यहाँ पे। प्यार मोहब्बत, लव लाइफ, रोमांस, डेटिंग, आजकल स्टूडेंट्स डेटिंग ऐप्स पे बहुत होते हैं, छोटे छोटे बच्चे 16-17 साल के डेटिंग ऐप्स पे होते हैं, क्योंकि आजकल वो चीज़ें इतनी अवेलेबल हैं तो टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ना कीजिए, समय है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, पर हर चीज़ को ना एक लिमिट में बांधना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पर, ऐप्स पर, इंटरनेट पर पूरा पूरा दिन बिताएंगे तो आप पढ़ेंगे कब? तो आई थिंक शुक्र का गोचर जो है ना, उसके बाद थोड़ा सा इस सब पर ध्यान दें। बुध और सूर्य की युति होगी सप्तम में 15 तारीख को, अच्छी है, आपके लिए बुरी नहीं है। अमावस्या योग 16 मई को पड़ रहा है, थोड़ा सा गुस्सा और अपनी सोशल लाइफ को भी मेंटेन करके रखिएगा। दूसरों के कारण टाइम वेस्ट आपका ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे। 29 मई को बुध अष्टम में आ जाएंगे, महीने के अंत में थोड़ा ध्यान भटक सकता है फिर से। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अच्छा है लेकिन अपनी पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, अधूरे कार्यों को पूर्ण कीजिए। आप देखिए कहीं आसपास कुछ ऐसे लोग तो नहीं जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ये अवश्य दिख रहा है कि कोई बहुत पुराना पेंडिंग काम या कोई न्यूज़ आपको जिसकी वेट थी पूरी होने की, वो न्यूज़ आपको इस महीने प्राप्त हो सकती है। तो महीना तो ठीक ही। सेहत, जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़, डायबिटीज़, पेट की प्रॉब्लम, स्पेशली एसिडिटी, अपचन, और जिनको पैरों के रोग हैं उनकी परेशानी थोड़ी ज़्यादा रहेगी इस महीने। शुरुआती 10 दिन में ENT, BP, इन्फेक्शंस, आँखों की प्रॉब्लम, बीच के 10 दिन में पुनः आँखों की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स, शिरो रोग यानी कि सर के रोग, अंतिम 10 दिन में फिर से इन्फेक्शन, हाई BP, डायबिटीज़ जिनको है, पेट में स्पेशली बॉडी में पित्त का बढ़ना, एसिडिटी का बढ़ना, ये सब तंग करेगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को चोला चढ़ाएं, पंडित जी को बोलकर हनुमान जी के मंदिर में कुछ दक्षिणा दे, धन का सहयोग करें जितना भी आपको ठीक लगता है, और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं और वहीं बैठकर हनुमान बाहुक का 4 बार पाठ करें। एक सरसों के तेल का दिया भी अर्पण करें। महादेव का गंगा जल और दूध मिलाकर अभिषेक करें। गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करें, हलवे का भोग लगाएं और मंदिर में चावल, शक्कर और घी का दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।